साथियों, आज हमने बात किया हुआ है जीनस फ्यूजेरियम के बारे में, क्लास ऊमाइसिटीज के मेंबर सेप्रोलेग्निया तथा एकाइला के बारे में, बात किया है कोलेटोप्ट्राइकम के भी बारे में, बहुत सारे जेनरा के बारे में आज बात किया गया है। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छे से दोहराते रहें, क्योंकि बिना दोहराए बिना रिवीजन किए आपको उतना फायदा मिल नहीं पाएगा। जो अप्रोच है हमारा इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने का, वो है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, और क्लोज ले जाएंगे लेकिन डुबाएंगे नहीं। ठीक है, दिखा देंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए और फिर मूव कर जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फ्यूजेरियम जीनस के बारे में। जो चीजें याद करने योग्य हैं वो देखिए। पहला कि यह एक इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक जीनस है जो कॉज करता है विल्ट डिजीज। इसके साथ ही दो तरह के इसमें कोनिडिया पाए जाते हैं, एक माइक्रोकोनिडिया, दूसरा मैक्रोकोनिडिया। जो माइक्रोकोनिडिया है वो ओवल शेप का होगा, कलरलेस होगा। ठीक, इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा। जबकि जो मैक्रोकोनिडिया है उसमें एक या एक से ज्यादा सेप्टा पाए जा सकते हैं। साथ में ही जो मैक्रोकोनिडिया है उसके बेस पर एक इस तरह का स्कार नुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक इस तरह का स्कार नुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इसे बोलेंगे हील, इसे बोलेंगे हील, HEEL, हील बोलेंगे। स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ मैक्रोकोनिडिया। एट द बेस ऑफ मैक्रोकोनिडिया। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा हील का। इसे स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि हील किसकी कोनिडिया में पाया जाता है, तो आप लोग बता देंगे कि हील किस में पाया जाएगा, फ्यूजेरियम में। हील किस में पाया जाएगा, फ्यूजेरियम में पाया जाएगा। अच्छा, कुछ डिजीज के नाम नोट कर लीजिए। जैसे फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरियम से क्या होता है भैया, विल्ट ऑफ टोमेटो, विल्ट ऑफ टोमेटो डिजीज, विल्ट ऑफ टोमेटो लिखवाया तो जा चुका है आप लोगों को लिस्ट। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, विल्ट ऑफ टोमेटो, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फंजाई इम्परफेक्टाई के बारे में, यानी कि ये वह जीनस, ये वह फाइलम है जिसमें क्या होगा, कुछ भी कोई भी जो मेंबर है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। एक ऐसा भी जीनस है जो एसेक्सुअली भी स्पोर नहीं बनाता, मतलब कोनिडिया भी नहीं बनाता। ठीक, एसेक्सुअली भी नहीं बनाता, फिर कैसे करेगा, सिर्फ फ्रेगमेंटेशन इत्यादि से उसका जेनरा आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके मेंबर्स आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा जेनरा है, वो है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया। अगला लिख लिया है ना आप लोगों ने? ठीक है, कितने लोग जुड़े, ओवैस, सीमा, विपन, सीवी? आज तो काफी कम लोग हो गए, क्यों ऐसा? सब अच्छा अच्छा खा के सो जा रहे हैं लोग, हैं? चलिए, ये भी एक अच्छी बात है। तो जीनस होगा अपना राइजोक्टोनिया, जीनस राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया। अब यह जेनरा इतना अच्छा है कि यह एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं बनाता। ठीक है, दिस जेनरा डू नॉट फॉर्म एसेक्सुअल स्पोर्स, नाइदर एसेक्सुअल नॉर सेक्सुअल। दिस जेनरा नाइदर फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स, क्योंकि भाई चलिए तभी तो फंजाई इम्परफेक्टाई में लिखा है सेक्सुअल, नाइदर फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स नॉर एसेक्सुअल स्पोर। इसको दूसरे कलर से लिखिएगा, एसेक्सुअल, ताकि आप लोगों को याद करने में ध्यान आए कि इस पे ध्यान देना है। एसेक्सुअल स्पोर्स लाइक कोनिडिया, ब्रैकेट में लिखिए कोनिडिया एटसेट्रा, कोनिडिया एटसेट्रा। तब कोई पूछे कि भाई फिर करेगा कैसे रिप्रोडक्शन, जब ये ना एसेक्सुअली करेगा ना सेक्सुअली करेगा, तो क्या करेगा या नहीं, अवतार थोड़ी लेगा, करना तो पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करेगा।
करेगा, स्क्लेरोसिया बना लेगा। ठीक है, they reproduce by fragmentation, sclerotia, etc. ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन, स्क्लेरोसिया एटसेट्रा। अवतार नहीं ले रहा है ये। बड़ा फेमस जनरा है ये, और ये पाया जाता है सॉइल में। दे आर द सॉइल फंजाई, या दे आर प्रिफरेबली फाउंड इन सॉइल। दे आर फाउंड इन सॉइल, ठीक है। और क्या, कौन सा रोग करेंगे? दे काज डैम्पिंग ऑफ डिजीज, इन मेनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ मतलब गिर जाना, रूट में हो जाएगा अगर डैम्पिंग ऑफ तो पौधा गिर जाएगा, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन मेनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। मेनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। अब अगला जो जीनस है वो वर्टिसिलियम जीनस है। वर्टिसिलियम आपको याद आ रहा होगा, वर्टिसिलेट इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? भाई वर्टिसिलेट इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाएगा? तुलसी में, ऑसिमम सैंक्टम तुलसी फैमिली। अरे किसको पढ़ा रहा हूं भाई, हे बॉटनी के देवताओं। तुलसी का बोटेनिकल नाम पता था आप लोगों को? तो फैमिली कौन बताएगा? चलिए पता, गूगल कर लो यार, गूगल कर लो। चलो, दुख हुआ मुझे, ऐसी छोटी छोटी चीज, ये चीजें तो कैसे याद करोगे फिर? ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलो लिखो जीनस वर्टिसिलियम, इसका मतलब कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वर्टिसिलेट इन्फ्लोरेसेंस कहते किसे हैं। क्यों वर्टिसिलेट इन्फ्लोरेसेंस नहीं पता? देखो मैं बता दे रहा हूं, ये देखो, मान लो ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस लगेंगे, ये मान लो तुलसी का पौधा है, ठीक, तो हम यहां पे मान लो बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस लगेंगे। आइए दिखाएं जरा इन्फ्लोरेसेंस, इसको हम लोग सेक्शन अगर कट करें तो ऐसे दिखाई देगा, सेक्शन कट करें स्टूडेंट्स तो ऐसे दिखाई देगा पहली, ठीक है, सेक्शन कट करें तो ऐसा दिखाई देगा। एक इन्फ्लोरेसेंस इधर से लगा रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ऐसे लगेंगे, और दूसरा ऐसे लगेगा। आप समझ मेरी बात पा रहे हैं? ठीक है, ये पूरा पौधा है, ऊपर से नीचे तक ये पूरा पौधा जा रहा है, तो जब भी इन्फ्लोरेसेंस लगेंगे तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो आप लोगों को मंजरी टाइप का दिखता होगा, या ऐसे मंजरी कह रहे हैं, देखो गलत बोला। अगर आप लोग गौर करें तो ऐसे ही तो दिखता है, जब उस पे फूल आ जाते हैं तो ऐसे ही तो दिखता है। तो यहां से तोड़ते हैं हम लोग फूल्स को, अगर तुलसी ध्यान देते हो आप लोग तो तोड़ा जाता है, ठीक है, ये है वर्टिसिलेट। तो अब वर्टिसिलियम जो जीनस है उसमें क्या होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा, उसमें फूलों की जगह पे, इन्फ्लोरेसेंस की जगह पे कोनिडियोफोर लगे रहेंगे। ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब लोग कोनिडियोफोर्स हैं। इस तरह से कोनिडियोफोर, इधर से भी कोनिडियोफोर आगे जुड़ेंगे, इधर से भी, सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ से कोनिडियोफोर आके जुड़ गए, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है वर्टिसिलियम। तो बस लिख लेना, इतना ही लिखना, ऐसे लिख लेना, तुम लोगों को बता दे, ये वाला बना लेना फिगर, वर्टिसिलियम डाल देना और लिखना इसमें
they are characterized by the verticillate branching of conidiophores. और खास बात क्या है, यह एक रोग कार्य करता है, सिगार डिजीज, ठीक है, बनाना में सिगार डिजीज, तो दे काज सिगार डिजीज इन बनाना, सिगार डिजीज इन बनाना, सिगार डिजीज इन बनाना। अब जब बात हो रही है वर्टिसिलियम की ही, हाँ मेरी एक बात ध्यान देना, मैंने पूछा था क्वेश्चन आप लोगों से क्या, कि भाई ये जो तुलसी है उसका बोटेनिकल नाम ऑसिमम सैंक्टम, कई बार क्या होता है ऑसिमम सैंक्टम जब ऑसिमम ब्रेसिलियम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी फैमिली लेबिएटी या लेमिएसी, लेबिएटी, और जो नया नाम है वो क्या है, लेमिएसी, ठीक है। लेमिएसी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, करने से डरता नहीं हो, परंतु यह है कि कुछ तो रहे ना, आप लोग बॉटनी के ही हो ना। सॉरी डियर, क्या आवाज ही नहीं आई, ओवैस धीरे धीरे, एक तो बहुत फास्ट बोलते हैं, माइक सही नहीं है, बोलिए फिर से। सर हमने पीजी बहुत पहले करी है। अच्छा, अरे मैंने फिर भी पीजी हो गए आप लोग, भूल कैसे गए? ये तो तुलसी तो घर घर में कोने कोने में पाई जाती है कि नहीं? फिर चलिए, चाय तो बिना तुलसी और अदरक वगैरह कैसे बनती होगी? चाय पीते हैं ना चाय वगैरह। चलिए, अरे इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद रहेगा। ऑसिमम सैंक्टम, मेरा काम है याद दिला देना, ठीक है, वो मैं अपना धर्म निभा दूंगा, चिंता ना करो, बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैं कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ही पढ़ रहा हूं आप लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ऑसिमम सैंक्टम भैया अंडरलाइन कर लेना, ऑसिमम सैंक्टम, फैमिली इसकी लेमिएसी होता है, जैसा इसमें पाया जा रहा है उसी तरह से वर्टिसिलियम में कोनिडियोफोर में ब्रांचिंग पाई जाएगी। अब अगला हेडिंग होगा जीनस कोलेटोट्राइकम, जीनस कोलेटोट्राइकम। जीनस कोलेटोट्राइकम, वही कोलेटोट्राइकम जिसका हमने कल बात किया था। इसके टीलियोमार्फ के बारे में बताइए, क्या नाम है टीलियोमार्फ का? रहने दो यार, जी से कुछ नाम बताए थे कल। चलो हम बता चुके हैं, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। कोलेटोट्राइकम, इट इज द एनामॉर्फिक फंगस, इट इज द एनामॉर्फिक फंगस, बहुत फेमस है, एक रोग करता है वो एंथ्रेक्नोज डिजीज, एंथ्रेक्नोज डिजीज के कारण यह बहुत फेमस है। इट कॉजेज एंथ्रेक्नोज डिजीज, इट कॉजेज, इसको स्टार लगा के लिखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। इट कॉजेज एंथ्रेक्नोज डिजीज, एंथ्रेक्नोज, इट कॉजेज एंथ्रेक्नोज डिजीज। और एक जो जीनस था ग्लोइयोस्पोरियम, अब वो जीनस कोलेटोट्राइकम में ही मर्ज कर दिया गया है, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक तो नहीं पूछा गया, नोट कर लो, हालांकि द जेनरा या द जीनस ग्लोइयोस्पोरियम
merged in the genus Colatotrichum. CHU. Colatotrichum. Merged in the genus Colatotrichum. ठीक। साथियों अब हम लिखने जा रहे हैं क्लास ऊमाइसीटीज के बारे में। क्लास ऊमाइसीटीज के बारे में तो अगली हेडिंग होगी क्लास ऊमाइसीटीज। क्लास ऊमाइसीटीज। अच्छा, क्लास ऊमाइसीटीज की जब बात हो रही है तो नाम ही क्यों पड़ा ऊमाइसीटीज? ऊमाइसीटीज नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें ऊ गैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इट मींस जो फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बड़ा साइज का होगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट छोटी साइज का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ऊगोनिया कहेंगे तो मेल को एंथ्रीडिया कहेंगे। ठीक, लिखिए इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? The characteristic feature of this class is oogamous type of sexual reproduction. Oogamous type of sexual reproduction. ठीक है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, लिख लीजिए। और जब oogamous की बात होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई मतलब मेल जो हिस्सा होगा, जो मेल हिस्सा होगा वो क्या होगा? लार्जर इन साइज। सॉरी, फीमेल हिस्सा जो होगा वो लार्जर इन साइज होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, reproductive organ is larger called as oogonia, while male reproductive part या male reproductive organ is called as antheridia, is called as antheridia। ठीक है, is called as antheridia। is called as antheridia। अच्छा, एक शब्द मिलेगा साथियों होलोकार्पिक और यूकार्पिक। मैंने बताया हुआ है होलोकार्पिक का मतलब जब पूरा का पूरा, हाँ बोलो बोलो वैसे, जी हाँ वेरी गुड, जब कंप्लीट बॉडी ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? होलोकार्पिक। अच्छा, जब केवल एक हिस्सा माइसीलियम का केवल एक हिस्सा कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में तो उसे क्या कहेंगे? यूकार्पिक। यूकार्पिक, ठीक है। तो जो क्लास ऊमाइसीटीज है उसके सभी ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स ऑफ क्लास ऊमाइसीटीज are, all orders of class ऊमाइसीटीज are यूकार्पिक। ठीक, यूकार्पिक मतलब केवल एक हिस्सा ही कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, केवल एक हिस्सा ही कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ऑल ऑर्डर्स ऑफ क्लास ऊमाइसीटीज आर यूकार्पिक एक्सेप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, विभीषण हो गया ये तो। कौन है भाई वो जो होलोकार्पिक शो करेगा? एक्सेप्ट लेजेनी डीएल्स, एक्सेप्ट ऑर्डर लेजीनी डीएल्स
लेजेनिडियल्स। तो फिर इसमें कैसा पाया जाएगा? होलोकार्पिक, विच इज होलोकार्पिक, होलोकार्पिक इन नेचर, होलोकार्पिक इन नेचर। ठीक है, क्या होगा? ये होलोकार्पिक होगा। अब बात करेंगे हम लोग कि इसके जो जू स्पोर्स हैं वह क्या होंगे? बाइफ्लैजिलेट। जो oomacetes के जू स्पोर्स होते हैं साथियों, वो होते हैं बाइफ्लैजिलेट। द oo spores, sorry, zoo spores, the zoo spores the zoo spores are biflagellate, the zoo spores are biflagellate। ठीक है, क्या होगा? दो फ्लैजिला लगा होगा। जब डिटेल की चर्चा करेंगे तो पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, पहले इसके हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इस oomacetes को 4 ऑर्डर में बांटा गया, इस oomacetes को 4 ऑर्डर में बांटा गया है। लिखिए आप लोगों ने, चेंज कर दें। The class oomacetes, the class oomacetes is divided into 4 orders, divided into 4 orders। इसमें जो पहला ऑर्डर है वो है सेप्रोलेग्नियल्स, सेप्रोलेग्नियल्स। सेप्रोलेग्नियल्स ऑर्डर। फिर दूसरा होगा लेप्टोमीडेल्स, लेप्टोमीडेल्स ऑर्डर, लेप्टोमीडेल्स ऑर्डर। कुछ खास बात है इसलिए लिखवा रहा हूं, बहुत याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, सेप्रोलेग्निया ध्यान देने की जरूरत होगी। सेप्रोलेग्नियल्स ऑर्डर का मेंबर है सेप्रोलेग्निया। फिर लेजेनिडियल्स ऑर्डर, ये तो भैया इंपॉर्टेंट है, याद करना। लेजेनिडियल्स, अभी इसके बारे में पढ़ाई हमने। क्या होगा? ये होलोकार्पिक होगा। ये क्या होगा? होलोकार्पिक होगा। वेरी होलोकार्पिक होगा। अच्छा, फिर होगा पेरेनोस्पोरेल्स, पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर, स्पोरेल्स ऑर्डर। तो बाकी 3 सेप्रोलेग्नियल्स, लेप्टोमिडेल्स और पेरेनोस्पोरेल्स, ये 3 कैसे हैं? ये 3 है यूकार्पिक। अच्छा, जो नहीं है यूकार्पिक यानी कि वो होलोकार्पिक है, वो कौन सा है? लेजेनिडियल्स, लेजेनिडियल्स ऑर्डर। साथियों ये जो ऑर्डर है, दे आर कॉल्ड एज वाटर मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स। इसका मतलब कि दे आर एक्वेटिक इन नेचर, फाउंड इन वाटर, फाउंड इन वाटर, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्वेटिक, एक्वेटिक, फाउंड इन वाटर, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्वेटिक। अच्छा, अगर यह एक्वेटिक है तो लोग पूछेंगे कि भाई सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो जनरली ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, जनरली ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, जनरली फ्रेश वाटर। इस ऑर्डर में 2 मेंबर्स हैं। इस ऑर्डर में इसके 2 उदाहरण नोट कर लेंगे आप लोग। एक तो सेप्रोलेग्निया, सेप्रोलेग्निया पढ़ा होगा, नाम आपने सुना होगा एमएससी के दौरान। और दूसरा है एकाइला। अरे ये वही एकाइला है, एकाइला एम्बी सेक्सुअलिस, एकाइला बाइसेक्सुअलिस वाला, याद आ रहा है? एकाइला, इसके 2 फेमस मेंबर्स हैं और दोनों पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। एक तो वाटर पाए जाते हैं, दूसरा पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। सम ऑफ द देयर स्पीसीज, सम ऑफ देयर का मतलब ये ऊपर वाले का, सम ऑफ देयर स्पीसीज आर पैरासिटिक इन नेचर, पैरासिटिक इन नेचर। विपन समझ में आ रहा है ना? सीमा, वैस, नवन्या, नवन्या सभी को, शिवी। चलिए तब बात करने जा रहे हैं हम लोग हाँ, सॉरी,
नहीं, लेप्टोमिडिल्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग सेप्रोलेग्निया के ही बारे में बात करेंगे। सेप्रोलेग्निया एकाइला, बेसिकली हम लोग एकाइला के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एकाइला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी, ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं एकाइला के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे जो हमें गोता लगवा दे, हम कहीं और खो जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जिनको इस लाइन में ही डूबना है, केवल पूरे में आपको केवल माइकोलॉजी नहीं ना अटेम्प्ट करना है, आपको तो बहुत सारी यूनिट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा अप्रोच ही कॉम्पिटिटिव है। मेरी बात तो समझ रहे होंगे आप लोग। जो इसमें से इंपॉर्टेंट जो था कि भाई लेजेनेडियल्स जो है वो क्या है, यू होलोकार्पिक है, बाकी यू कार्पिक, बस इतना, ठीक है। आइए बात करते हैं एकाइला के बारे में। एकाइला के बारे में तो जो जीनस होगा हमारा वो होगा एकाइला, जीनस होगा वो होगा एकाइला, ये काइला। साथियों ये जो जीनस एकाइला है, भाई वाटर मोल्ड तो कहते ही है, चूंकि सेप्रोलेग्निया का मेंबर है, सेप्रोलेग्नियल्स का मेंबर है, तो इसीलिए क्या कहेगा, नो कार्ड एज वाटर मोल्ड, कार्ड एज वाटर मोल्ड, ठीक है। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, पूरा इसका स्ट्रक्चर सिनोसिटिक होता है, मतलब कोई सेप्टा नहीं पाया जाता, सेप्टा नहीं पाया जाता। देखो यही है एकाइला, यही है एकाइला। ऐसे बना लीजिए हल्का सा। अगर आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक नहीं होता तो करीब करीब एक एक महीना 20-20 दिन एक एक टॉप फंजाई को पढ़ा रहे होते इस तरह से, तो आप लोगों को बहुत गहराई से पढ़ाते, ज्यादा मजा आता आप लोगों को। यह फिगर बना लीजिए, ठीक है। परंतु जब एग्जाम ही है तो हमें को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ सीमा, तो मेरी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है ना। चलिए, तो एकाइला क्या है, द थैलस, जो इसका जो थैलस है, या ये कहें कि माइसीलियम, ये कहें कि माइसीलियम, थैलस कहें या माइसीलियम कहें, द माइसीलियम इज वेल ब्रांच्ड, आपको दिखाई दे रहा है वेल ब्रांच्ड है, ठीक है, वेल ब्रांच्ड। इसके साथ साथ सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर है, एक ही सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कोई सेप्टा तो नजर आ नहीं रहा। अच्छा जब बनेगा उगोनियम बनेगा तो हाँ थोड़ा सा सेप्टा बन जाता है, उगोनियम बनता, मान लो इसके ऊपर उगोनियम बना तो आगे चल के यहाँ पे सेप्टा बन जाएगा, यहाँ पे सेप्टा बन जाएगा। लेकिन वह जनरल केस तो है नहीं, हमेशा तो नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। सामान्यता कैसा है, सिनोसिटिक इन नेचर, सिनोसिटिक इन नेचर। और रिप्रोड्यूस करेगा कैसे, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअली कैसे करेगा, भाई सेक्सुअली के तो ओमाइसीटीज का मेंबर है ही ये, उगोनिया के द्वारा करेगा, उगोनिया और एंथ्रिडिया के द्वारा ये करेगा ही करेगा, उसका तो मेंबर ये है ही, उसका तो मेंबर ये है ही। जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई यह एकाइला एम्बी सेक्सुअली से बाई सेक्सुअली, यह तो वही फंजाई है जिसमें सेक्स हार्मोन की खोज की गई थी। आप लोगों को याद आ रहा होगा सेक्स हार्मोन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आएंगे सेक्स हार्मोन से। इसकी माइसीलियम का स्ट्रक्चर तो आपने देखा, अब आइए देखते हैं कि सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं और क्या इंपैक्ट डालते हैं। तो इसी में आगे हम चलेंगे, इसी में आगे हम चलेंगे कि द सेक्स हार्मोन्स आर डिस्कवर्ड इन, द सेक्स हार्मोन्स are discovered in एकाइला, एकाइला bisexualis, so एकाइला ambisexualis, very good, see the A bisexualis और and A ambisexualis, sexualis, ठीक है, ambisexualis। बहुत सारे इससे निकलते हैं, बहुत सारे इससे निकलते हैं सेक्स हार्मोन्स, बहुत सारे सेक्स हार्मोन निकलते हैं, जैसे
तो हम लोग ऐसे एक लिस्ट बना लेंगे, हम लोग एक ऐसे लिस्ट बना देंगे, जैसे हार्मोन लिख देंगे, हार्मोन लिखेंगे, फिर हम लोग सोर्स लिखेंगे और इंपैक्ट लिखेंगे। हार्मोन, सोर्स और जो उसका इंपैक्ट है या एक्शन है, क्या काम करेगा, इंपैक्ट या एक्शन क्या। देखिए जो एकाइला है उससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसको कुछ क्रम में बांटा है, जैसे A1 A3 A1 A3 A1 A2 A1 A2 हार्मोन, A1 A2 हार्मोन, फिर A1 A2 हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, एक फोन आ रहा है। हाँ भैया, तो एक हार्मोन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, चलिए भाई, A1 A2 हार्मोन, फिर ये एक होगा A1 A3 हार्मोन, A1 A3 हार्मोन, A3 हार्मोन, ठीक है, और फिर होगा B और C D, B C और D हार्मोन। ये क्या मैं ABCD पढ़ाने लगा? नहीं भाई हो, इसकी जरूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब आप ये क्या आज ABCD लगा लिए हैं, ये तो हम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। नहीं, ये ग्रुप्स बांटे गए हैं, A1 A2 कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन्स, A1 A3 कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन, B कॉम्प्लेक्स हार्मोन, C कॉम्प्लेक्स हार्मोन और D कॉम्प्लेक्स हार्मोन। सोर्स क्या है ये देखिए, देखिए सोर्स सबका एकाइला ही है, लेकिन किसी में मेल माइसिलियम से होगा, एंथ्रीडिया से होगा, किसी से उगोनिया से होगा या फीमेल हाइफी से होगा, ठीक, ये इसका सोर्स है, ये इसका सोर्स है। जैसे अगर हम A1 A2 कॉम्प्लेक्स को देखें तो यह फीमेल हाइफी से निकलता है, यह फीमेल हाइफी से निकलेगा, तो फीमेल में लिख क्यों रहा हूं मैं, चिन्ह क्यों नहीं बना रहा, फीमेल हाइफी से निकलेगा, फीमेल हाइफी से निकला। अब फीमेल से निकला है तो काम किस पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मेल पे काम करेगा। इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियल ब्रांच, मेरी बात फिर से सुने, A1 A2 हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स है वो फीमेल हाइफी से निकलेगा और क्या इंड्यूस करेगा, इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियल ब्रांच। क्लियर, कोई समस्या रूपी कोई चीज, ठीक है, एंथ्रीडियल ब्रांच। अच्छा A1 A3 क्या करेगा, यह भी निकलेगा कहां से, मेल हाइफी से। यह किससे निकलेगा, ये निकलेगा मेल हाइफी से, मेल हाइफी से। और ये थोड़ा सा जिसमें A1 जो है, A1 प्रोमोट करेगा, प्रोमोट दी A1 प्रोमोट दी इफेक्ट ऑफ
A1A2 कॉम्प्लेक्स हार्मोन। फिर से सुनिए, ये जो A1A3 है उसमें जो A1 है वो मेल हाइफी से A1A3 निकलते ही निकलते हैं। जो A1 है वो प्रोमोट करेगा इफेक्ट ऑफ A1A2 कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन, इफेक्ट ऑफ A1A2 कॉम्प्लेक्स ऑफ हार्मोन को। फिर A3 क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा A कॉम्प्लेक्स के रिस्पॉन्स को। A1 इंक्रीज करेगा, A3 क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। A3 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ A1A3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक ने अच्छा काम किया, प्रमोट कराया, तो A3 क्या करेगा, आके कम कर देगा, आके कम कर देगा, A3 कॉम्प्लेक्स आके कम कर देगा। नोट करिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बार बार पूछे कौन बढ़ाता है कौन घटाता है। A1A2 एक बार में आप बता दीजिए, A1A2 क्या करेगा, सिर्फ करेगा, चूंकि ये फीमेल हाइफी से निकलेगा और इसका काम ही होगा क्या, एंथ्रीडियल ब्रांच को डेवलप करना। बात जब हम करेंगे A1 और A3 हार्मोन कॉम्प्लेक्स की, वह निकलेगा मेल हाइफी से, वह निकलेगा मेल हाइफी से। A1 उसमें क्या काम करेगा, इफेक्ट को बढ़ाने का काम करेगा, प्रमोट करेगा किसके, A1A2 कॉम्प्लेक्स के। A3 क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा, इफेक्ट ऑफ A1A3 कॉम्प्लेक्स का। ठीक, बी क्या करेगा, एंथ्रीडियल ब्रांच से निकलेगा और इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ oogonia। बी जो है वह एंथ्रीडियल ब्रांच से निकलेगा। अब इसका सोर्स क्या होगा, एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच क्या काम करेगा भाई, एंथ्रीडियल ब्रांच से तो निकलेगा, काम क्या करेगा, यह काम करेगा oogonia के डेवलपमेंट में, oogonia के डेवलपमेंट पे, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ oogonia। oogonia, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ oogonia। ठीक है, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ oogonia। सी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, oogonial ब्रांच से निकलेगा और एंथ्रीडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। इसका सोर्स क्या होगा, सी का oogonial ब्रांच, oogonial ब्रांच। अट्रैक्ट करेगा एंथ्रीडियल को, अट्रैक्ट एंथ्रीडिया फॉर फ्यूजन, एंथ्रीडिया फॉर फ्यूजन। डी हार्मोन क्या करेगा, देखिए डी हार्मोन एंथ्रीडिया से निकलेगा, डी हार्मोन निकलेगा एंथ्रीडिया से, और हमने आपको बताया था, जरा गौर करें कि इसके ऊपर क्या बन जाएगा, oogonia बनेगा। तो नीचे सेप्टा तो बनना चाहिए, नीचे सेप्टा तो बनना चाहिए। वह सेप्टा कौन बनाएगा, तो वह डी हार्मोन बनाएगा। वह सेप्टा कौन बनाएगा, तो वह बनाएगा डी हार्मोन। एंथ्रीडियल ब्रांच लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा बीनीथ oogonia। ठीक है, oogonia के नीचे क्या बनाएगा, सेप्टा बनाने का काम करेगा डी हार्मोन। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जामिनर को पता होंगे कि हाँ ये लोगों को नहीं आएगा तो हम इसे दे देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल गौर करें, नौकरी देनी नहीं है, नौकरी छीननी है। एग्जाम आप इसलिए नहीं देने जा रहे हैं कि आपको मिल जाएगी नौकरी, आपको ग्रैब करना है उसको। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई इसलिए एग्जाम हो ही नहीं रहे हैं आजकल कि आप लोगों को परीक्षा दी जाए। आजकल सेट किया जाए, कठिन से कठिन करो, गहराई से क्वेश्चन पूछो। प्लीज नोट करिए, याद करिए। मेल हाइफी A1 प्रमोट कहां पर, मेल हाइफी से एक ही चीज होता है, A1 सुनिए, मेल हाइफी से A1A3 हार्मोन निकलता है। ठीक है, उसका सोर्स है। A1 क्या करेगा, प्रमोट करेगा A1A2 के इंपैक्ट को। ठीक है, और अच्छे से काम करो। ठीक है, इसका मतलब एंथ्रीडियल ब्रांच के बनने को प्रमोट करेगा। लेकिन A3 क्या करेगा, एंथ्रीडियल ब्रांच के बनने को रिड्यूस कर देगा बाय रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ A1A2 हार्मोन। अरे मैं समझा दिया, आप क्या पूछ रही थी? हालांकि थैंक यू सर, मेरा कुछ छूट गया था। हो गया, कंप्लीट हो गया ना? यस सर। किसी का कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई। अब अगला जीनस हम पढ़ने जा रहे हैं, एल्बुगो। जीनस है एल्बुगो, जिसे हम लोग सिस्टोपस भी कहते हैं। अगला जीनस है एल्बुगो, जिसे हम लोग सिस्टोपस भी कहते हैं।
जीनस है एल बुबो, एल बुबो, ठीक, जीनस एल बुबो, ऑल्सो नोन एज सिस्टोपस, ऑल्सो नोन एज सिस्टोपस। साथियों, कैंडिडियासिस रोग के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना, लिखवाया भी गया है, याद आ रहा है। माइसीलिया इज सिनोसिटिक, माइसीलिया सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक है। जो इसका कोनिडियम है वह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें डिसजंक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें डिसजंक्टर्स पाए जाते हैं। क्या है ये डिसजंक्टर, देखो ये बना देना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो है वो है कोनिडिया, ये क्या है कोनिडिया। तो बहुत सारे कोनिडिया एक सीरीज में जुड़े रहते हैं, वो जुड़ते किससे हैं, तो एक माइसीलियल सीथ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को कहते हैं डिसजंक्टर, 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 डिसजंक्टर। ठीक, ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा बाद में आप लोगों को। ठीक, द कोनिडिया arise on the conidiophore in basipetallous succession, basipetallous succession, basipetallous succession। ठीक, अगर हमने बेसिपेटलस नाम लिया इसका मतलब क्या है, बेसिक का मतलब youngest at the base, youngest at the base, that is younger conidia present at the base, at the base, while older at the apex। देखिए, नौकरी पाना इज वेरी इजी। क्या है, अगर थोड़ा हम जागरूक रहे ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, आज पढ़ा रहे हैं, हम पहला काम करें दोहराने से पहले, जैसे जो आज हम पढ़ाए हैं ना, ये पढ़ने से पहले आप कल वाला एक बार पढ़ के इसको पढ़ेंगे तो आप रिलेट करते जाएंगे और देखिएगा दोहराने की स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हर रोज आप लोग क्या करेंगे, तो एक जैसे आज मैंने पढ़ाया तो आप पहले जब पढ़ने बैठिएगा तो कल वाला पढ़ के इसे पढ़िएगा। ठीक, 2-4 दिनों में आप बहुत पहले से पढ़ना शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म कर लिया करेंगे, याद हो जाएगा, उसके बाद याद हो जाएगा चीजें। ठीक है, ये तो कोनिडिया 4 के बारे में था। ठीक है, और कोनिडिया हैज डिसजंक्टर that adhere many conidia, in a row, many conidia in a row, that adhere many conidia in a row। ठीक है, that adhere many conidia in a row। बात करने जा रहे हैं हम लोग फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। इसके बाद फंजाई समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है कि कल मतलब हाँ बेटा, जोर से, वैस आवाज ही नहीं आ रही यार, एक साथ बोलोगे तो और नहीं आएगी, एक एक करके, एक एक करके। हाँ, नहीं, आपको मोरसेला के बारे में बताया जा चुका है, आप देखिए। अगर क्या कहें, टेफ्राइना ना, मैं कह रहा हूं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं एक बार अच्छे से दोहरा लेना, कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टेफ्राइना का नाम आया है और जितना इंपॉर्टेंस है उसका उतना ही आएगा वो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
हाँ तो बस एग्जाम्पल ही लीजिए। बहुत सारे मेंबर्स रह चुके हैं, जैसे रह गए पेरोनोस्पोरा है, पेरोनोस्पोरेल्स, ब्लैक्सिनिया है, एस्ट्राइना है, पक्सिनिया है, मेलापुसोरा है। मिलामसुरालिनी लिंसिड करता है, लिखवाया जा चुका है डियर। उससे जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आपको नोट करा दिया गया एक ही दिन की लिस्ट में। बात करने जा रहे हैं फाइलम बेसिडियोमाई कोटा के बारे में। साथियों आज के लिए हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, फिर बात करेंगे कल, यहीं से शुरुआत करेंगे और कल ही हो सकता है कि यह जो फंजाई है माइकोलॉजी वह समाप्त भी हो जाए।